हेलो दोस्तों, मैं सूरज आप लोगों के सामने एक बार फिर मैथ का एक बहुत ही यूनिक वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो चाहे रेलवे। ठीक है, जहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कठिनाई फेस करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो मैं आज आसानी से कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए उसमें मैं आप लोगों का हेल्प करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको बेसिक से प्लस रेशियो के मेथड से और सबसे अच्छा मेथड से 3 मेथड से मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, तो जो आप लोगों को अच्छा लगे और मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा जो तीसरा मेथड जो बताना चाहूंगा उसको काफी जरूर देखें और काफी अच्छा मेथड होगा। ठीक है, तो मैं तीनों मेथड पर बात करूंगा, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हुए। तो एक बार पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा होगा कि दो पर्सन है क्वेश्चन में ए और बी, जिसका इनकम का रेशियो गिवन है। ठीक है, जैसे मैं यदि मेथड 1 में क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, दो आदमी है ए और बी, इसका इनकम का रेशियो दिया हुआ है 5:3। ओके, उसी तरह आगे दिखा है तो उसका एक्सपेंसेस का भी रेशियो दिया है 9:5। एक्सपेंसेस का रेशियो दिया हुआ है 9:5। ठीक है, और दोनों का सेविंग्स भी इंडिविजुअली दिया हुआ है कि ए सेव करता है 2600 रुपया और बी सेव करता है कितना 1800 रुपया। ठीक है, तो इसको यदि कुछ एज्यूम करके मान लिया, जैसे इसका रेशियो गिवन है इनकम का एक्सपेंसेस का रेशियो, मान लो यदि इनकम का रेशियो के साथ में कुछ यदि वैल्यू एज्यूम करें, जैसे मान लो इसका इनकम 3 है और ये 5 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिखा है क्वेश्चन के अनुसार कि इसका इनकम में से यदि इसका हम सेविंग्स को माइनस करें, ये एस फॉर सेविंग्स हो गया, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एक्सपेंसेस का रेशियो मिल सकता है। मतलब 5 है, ए का इनकम 5 है और ए का सेविंग्स 2600 रुपया, इसको माइनस करते हैं तो ये ए के एक्सपेंसेस के इक्वल होगा। उसी तरह बी का जो इनकम है वो 3 है और इसका सेविंग्स कितना है 1800 रुपया, तो माइनस करें तो किसके इक्वल होगा, तो इसके एक्सपेंसेस के रेशियो के इक्वल हो सकता है। ठीक है ना, जैसे इसका एक्सपेंसेस का रेशियो भी गिवन है 9:5, तो 9/5 लिख सकते हैं। अब इसको यदि मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करें तो n का मान निकल सकता है। जैसे ये 5 × 5 25n माइनस का 26 × 5 130 होता है और ये 2 0, इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो 9 × 27n और ये 18 × 162, मतलब 16,200। अब यदि n को एक साइड करेंगे हम लोग, ठीक है, तो माइनस का 13,000 और ये 16,200 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 16,200 और ये 27 है माइनस का उधर 25 माइनस हो गया, तो हमारा 2n का वैल्यू, ठीक है, इधर प्लस में आएगा 3,200। तो n का मान देखिए कितना निकल रहा, 1600 रुपये। तो n का मान कितना आ गया, 1600 रुपये। अब यदि a का इनकम बताना है हम लोगों को, तो a का इनकम जैसे मेरे पास था 5 है, तो 5 × n का मान कितना आ गया 1600 रुपया। मतलब हमारा ए का जो वैल्यू आएगा 1685, 8,000 रुपये ए का इनकम है। बी का इनकम का बात करें तो बी का इनकम कितना है 3 है, तो 3n को देखते हैं, 3 × n का मान आ गया 1600, तो 1600 × 3 4800 रुपया बी का इनकम होगा। तो देख रहे हैं दोस्तों, हम लोगों ने ए और बी दोनों का इनकम निकाल लिया। इसको वही क्वेश्चन में पूछा गया था, ए का इनकम और बी का इनकम निकालना, तो 8,000 रुपये ए का इनकम है और बी का इनकम कितना है 4800 रुपया। तो ये तरीका से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हम लोगों के पास मात्र 45 सेकंड का टाइम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसको आप कितना भी जल्दी करो तो आपको कहीं ना कहीं 1 मिनट का टाइम जरूर लगेगा। तो इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस अच्छा रहा तो आप जल्दी कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं है। तो मैं चलो दूसरा मेथड पर मैं बात करता हूँ, जो जिसको कि हम लोग बोलते हैं रेशियो मेथड। उससे ये क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूं। जैसे इसको रेशियो के मेथड से बनाया जाए, ठीक है, जैसे हम लोगों का सेविंग्स भी दिया हुआ था मेथड 2, ए का सेविंग्स है 2600 रुपया और बी का सेविंग्स कितना था 1800 रुपया। ठीक है, तो यदि हम सेविंग्स को रेशियो में भी कन्वर्ट कर दें, सेविंग्स को भी रेशियो में कन्वर्ट कर दें, ये 13 और ये 9, 13:9 सेविंग्स का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रेशियो के मदद से बना के आपको दिखाता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे सेविंग्स दोनों का सेम नहीं है, सेविंग्स अलग अलग है। 2600 रुपया इसका सेविंग्स था और यहाँ पे क्या था
1800 रुपया। तो मैंने उसको रेशियो में कन्वर्ट किया 13:9। मतलब यदि हम लोगों को इनकम में से ए का इनकम में से ए का एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो जो सेविंग्स आना चाहिए वो 13 आना चाहिए, ठीक है। और बी में वही कि बी का इनकम में से बी का एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए 9। बट यहाँ पे तो ना तो 13 दिख रहा हम लोगों को, ना तो 9 दिख रहा डिफरेंस। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा नंबर से दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे ये डिफरेंस क्रिएट हो जाए, ठीक है। इनकम और एक्सपेंसेस का डिफरेंस है, ए के लिए 13 होना चाहिए और बी के लिए कितना 9 होना चाहिए। तो आपको ये कुछ ना कुछ नंबर को अंदाजा लगा के दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे ये डिफरेंस क्रिएट हो जाए 13 और 9 का, ठीक है। तो मैं एक अंदाजा लगाता हूँ कि जैसे मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे मैं 8 से मल्टीप्लाई किया तो ए का जो वैल्यू आ गया 8 × 40 और 8 की 24, ये ए का और ये बी का। उसी तरह एक्सपेंसेस का बात करें, ये इनकम का है, एक्सपेंसेस का बात करें तो 3 × 9 = 27 और 3 × 5 = 15, ठीक है। तो अब ये देखा जाए दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 13 दिख रहा है लोगों को, और यहाँ पर भी दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है 9। तो मतलब ये एक अंदाजा लगाना पड़ा हम लोगों को, इसको 8 से मल्टीप्लाई करें और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तब ये डिफरेंस जाके 13 और 9 हो सकता है। तो यहाँ पे भी देखिए इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपको अज्यूम करना पड़ रहा, सोचना पड़ रहा कि किससे मल्टीप्लाई करें जिससे ये डिफरेंस क्रिएट हो जाए। तो ये भी तरीका मैं बोलूँगा सही नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी मैं इस तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे 13 आया और यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। तो इसके बाद इसको आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हम लोगों को पता है कि 13 का वैल्यू जो एक्चुअल मान था, ओरिजिनल मान वो 2600 रुपया था, ठीक है। तो 13 का वैल्यू 2600 था, 1 यूनिट का वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं। 13 का मान हम लोगों को 2600 दिया हुआ सेविंग्स, तो ये कितना टाइम्स में आएगा 13 × 26 200 टाइम्स में। तो यदि आपसे ए का इनकम पूछा है तो ए का जैसे यहाँ पे 40 दिखा रहा है तो इसको भी 200 से मल्टीप्लाई कर लोगे आप, तो 8000 रुपया ए का सेविंग्स हो। और बी का बात करें तो बी का जैसे यहाँ पे 24 यूनिट है तो 24 को भी 200 से, ये 200 आया 1 यूनिट का वैल्यू, 2400 × 2 यानी 4800 रुपया बी का इनकम हो गया। तो इस प्रोसेस से भी हम लोग इसको बना डाले जिससे ए का इनकम 8000 और बी का इनकम कितना 4800 रुपया है। तो ये भी ठीक है, एक मेथड है बनाने का, लेकिन एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट मेथड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या आपको दिक्कत होगा कि यहाँ पे आपको अंदाजा लगाना थोड़ा हो सकता है एग्जाम में मुश्किल हो जाए, नहीं लगा पाओ, जिसके कारण आपका टाइम लग जाए, तो जिससे ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अभी मैं थर्ड मेथड बताने जा रहा हूँ जो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो आप लोग ध्यान से उस तीसरे मेथड को देखिए और उसी का यूज करेगा एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तीसरा मेथड जो सबसे अच्छा मेथड होता है इस तरह का क्वेश्चन कठिन सवाल को सॉल्व करने के लिए, उसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। जैसे ए और बी दो आदमी था, उसका इनकम का रेशियो दिया हुआ क्वेश्चन में 5:8, एक्सपेंसेस का भी रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 9:5, और सेविंग्स दिया हुआ है क्वेश्चन में 2600 रुपया और इसका कितना 1800 रुपया, ठीक है, दोनों का सेविंग दिया। ये सारा डाटा हम लोगों के पास क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो हम लोगों को देखो ये तीसरा मतलब सबसे अच्छा मेथड होता है, ध्यान से देखिएगा। तो कुछ नहीं करना है, जो भी डाटा दिया रहेगा उसको इस तरह से लिख लेना पहले, और एक मेथड है जिसको बोलते हैं क्रॉस मेथड, उसको खाली यूज कर लेना, क्रॉस लगा के मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। और नीचे से ऊपर में नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5, 5 बचे कितना हो गया 25, 9 × 3 9 × 3 27, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले रेशियो को ऊपर में ही डाटा लिखेंगे, जैसे 5 × 5 25 हो गया, 9 × 3 27 हो गया। और नीचे वाले के लिए जब नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे नीचे डाटा को लिखेंगे, ठीक है। जैसे 26 × 5 मतलब 130 हुआ, और यहाँ 2 0 13,000, 18 9 162 मतलब 16,200। तो बस इतना ही मल्टीप्लाई करने का आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, जो ऊपर में डाटा है उसको यूनिट, ठीक है, उसको डिफरेंस ले लेंगे, वो जो डिफरेंस आएगा उसको यूनिट में बोलते हैं। जैसे यहाँ 25 और 27 में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2 यूनिट। अभी जो डिफरेंस आएगा उसको इकाई में बोलते हैं, 2 इकाई। और यहाँ जो डिफरेंस आएगा, यहाँ पर आप देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है 13,000 और 16,000 दोनों में जो डिफरेंस होगा वो 3,200 का डिफरेंस होगा। तो हम लोग यहाँ पे बस इसको इसके इक्वल में दिखाना होता है, बस उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं। आप इसको भरभरी भी बना सकते हो, जैसे 2 यूनिट यहाँ पे आया डिफरेंस और 2 यूनिट का वैल्यू कितना आया 3200 रुपया। आप आराम से ए का इनकम निकालना, तो ए का हमारा 5 यूनिट है, ए का इनकम निकालना है तो ए का 5 यूनिट है। तो आप देख लो 1 यूनिट का मान कितना हो रहा है, 2 से 3200 कितना
बार में कटेगा तो 1600 बार में कटेगा, मतलब 1 मिनट का मान हमारा यहाँ पे 1600 आ रहा है। तो यहाँ पे 1600 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 16 × 80, मतलब ए का जो इनकम आ रहा है वो 8000 रुपया है, और बी का जो इनकम आएगा, बी जैसे यहाँ पे कितना यूनिट है, 3 यूनिट है, तो 3 को भी हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है कितना से, 1600 से, तो 16 किया 48, यानी बी का जो इनकम आ गया 4800। तो देख रहे हैं इस तरीका से आप आसानी से विदिन 45 सेकंड्स के भी अंदर आप इसको जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यही तरीका का यूज करिए, और इसमें सेविंग्स सेम रहे या सेविंग्स अलग रहे, आप इसको बना सकते हैं, इसको यूज करके बना सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को शेयर और लाइक करिए। ठीक है, जल्दी मोटिवेट होकर आगे वीडियो को बनाओ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।